Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, आज हमें पढ़ना है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. ओके स्टूडेंट, सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसे समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, जैसे आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है. ठीक है, अब सबके पास कुछ ना कुछ टास्क होगा. जैसे कोई प्लानिंग कर रहा होगा कौन सी चीज़ कैसे होगी, कोई डांस में पार्ट ले रहा होगा, किसी ने सिंगिंग में पार्ट लिया होगा, प्ले में पार्ट लिया होगा, चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया होगा. ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स और सब लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं. ठीक है, बट ऑन द डे ऑफ द फंक्शन जो डांसर्स थे वो लेट आए. ठीक है, सिंगर्स के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे उसमें से एक आध ख़राब थे. ठीक है, चीफ गेस्ट डेकोरेशंस होने से पहले ही आ गए, मतलब जो टाइम उनको दिया गया था उससे पहले ही आ गए. तो क्या ये फंक्शन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएगा? नहीं ना. अगर ये सब लोग एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलते, एक साथ मिलकर डिसीज़न लेकर फिर काम करते, तो क्या फंक्शन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाता? डेफिनेटली. ठीक है, सेम हम एक बिज़नेस का एग्जांपल लेते हैं. जैसे अमूल ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया. ठीक है, मतलब उन्होंने सोचा कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. अब जो मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने एडवर्टीज़मेंट पे ध्यान दिया. फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिसोर्सेज फंड्स इकट्ठा करने का काम किया. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने एडिक्वेट स्टाफ को अरेंज करने का काम किया. ठीक है, बट जस्ट सपोज़ कि अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट को रेडी नहीं किया है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एडवर्टीज़मेंट कर दी है. अब कस्टमर तो एडवर्टीज़मेंट देख के शॉप पर आएंगे, बट उनको वहाँ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा? सेल्स लॉस्ट होंगी, सेल्स कम होगी ही नहीं. तो इससे क्या है, डिपार्टमेंट तो अपना काम इंडिविजुअली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बट क्या वो एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं? क्या सारे मिल के एक गोल की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं. इसीलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, मिलकर यूनिटी में काम करना ज़रूरी है. इसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. अब देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different departments. ठीक है, तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू मैनेजर क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है, एक सीक्वेंस में करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स मिल के काम करें एक गोल की तरफ, टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जैसे अमूल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसे उसकी सेल्स बढ़ानी है, तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सब मिलके, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, ये सब मिलके जब काम करेंगे तभी वो प्रोडक्ट लॉन्च भी हो पाएगा, उसकी सेल्स भी बढ़ेंगी और बिज़नेस को अर्निंग या प्रॉफिट भी होगा. ठीक है, तो दिस इज़ कोऑर्डिनेशन. अब इसके फीचर्स क्या है? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या है, सब मिल के काम करते हैं, ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, एक पर्सन अकेला अपने बारे में नहीं सोच रहा होता. इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि सब मिलकर एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं. वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, कोऑर्डिनेशन आपका प्लानिंग से ही स्टार्ट हो जाता है
और उसके बाद जितने भी फंक्शंस हैं सब में आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम सिर्फ प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में क्या है, एक पर्सन बैठ के तो प्लान नहीं कर रहा ना, एक पर्सन नहीं है, कई लोग मिलके बैठ के प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है इसमें एक पर्सन नहीं, देयर आर मैनी पर्सन्स एंड दे आर coordinating together, pooling their ideas together and then making a plan, right? तो इसीलिए ये एक क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर जगह आपको मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद परवेजिव, परवेजिव क्या मतलब, क्या हो गया, एवरीवेयर, एट एवरी लेवल ऑफ, एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आपको टॉप लेवल पे भी मिलेगा, मिडिल लेवल पे भी मिलेगा और साथ में ऑपरेशनल या लोअर लेवल पे भी मिलेगा। सब मिलके काम करेंगे तभी हम एक कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेजिव है, आपको सब जगह देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक म्यूज़िक बैंड है जिसमें कोई सिंगर होगा, कोई गिटारिस्ट होगा, कोई क्या बोलते हैं पियानो बजाता होगा, कोई ड्रम बजाता होगा। अगर ये सब मिलकर नहीं बजाएंगे, अगर ये सब मिलकर प्ले नहीं करेंगे तो इट विल नॉट बी अ म्यूज़िक, इट विल बिकम अ नॉइस, ठीक है। तो इन्हें मिलके काम करना है, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हो, एज अ स्टूडेंट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एज अ टीचर जो वहाँ पर है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं वहाँ पे रहोगे तो क्या एग्ज़ामिनेशन सक्सेसफुल हो पाएगी? नहीं। क्या आप पेपर दे पाओगे? नहीं। क्या टीचर आपको मैनेज कर पाएगा? नहीं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बेटा हर जगह चाहिए, एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी नीड कोऑर्डिनेशन, सो इट इज़ ऑल परवेजिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है। तो ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बना के चले, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर का एग्जांपल लेते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, उसने बिना सेल्स मैनेजर से डिमांड पूछे प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। जैसे डिमांड थी 1000 शर्ट्स की, प्रोडक्शन मैनेजर ने 80 शर्ट्स या 800 शर्ट्स ही प्रोड्यूस की, ठीक है, और वो उठा के उसने भेज दिया, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से डिमांड तो ज़्यादा थी, उतनी सप्लाई नहीं हो पाई, ठीक है। तो सेल्स हमारी कम हो गई। तो कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की है, ये अपनी अपनी टीम को किस तरीके से मैनेज करते हैं कि सब मिलकर चले, ठीक है। इट इज़ अ डेलिबरेट एफर्ट। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन आप किसी को सिखा सकते हो, यह आपके अंदर से इनबिल्ट होता है कि आप लोगों के साथ मिल के चलो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ फैमिली सब लोग मिलकर रहते हैं तभी तो रह पाते हैं, अदरवाइज़ फैमिली सेपरेट हो जाती है ना। तो इट इज़ अ डेलिबरेट एफर्ट। थोड़े एफर्ट्स मैं दूंगी, थोड़े एफर्ट्स आप दोगे, तभी हम पढ़ पाएंगे, तभी हम अच्छे से, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप भी पढ़ रहे हो, उसे रिवाइज़ कर रहे हो, अपने डाउट्स पूछ रहे हो, तभी तो हम दोनों मिलके एक गोल को, जो कि आपके बोर्ड के मार्क्स हैं और आपका कंसेप्ट क्लियरिंग है, उसे अचीव कर पाएंगे, है ना। तो इट इज़ अ डेलिबरेट एफर्ट। आप किसी को सिखा नहीं सकते, इट इज़ इनबिल्ट, आप बस उन्हें गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है समझ आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स समझ आ गए होंगे। अब कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। लेट मी रेज दिस, ठीक है। तो देखो बेटा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखो, पहला है ग्रोथ इन साइज़, ठीक है। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक छोटी सी शॉप का। एक शॉप थी जिसमें सिर्फ ऑनर ही था,
ठीक है, वही पूरी शॉप मैनेज कर ले रहा था। बट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑनर के साथ साथ मतलब शॉप एक्सपेंड हुई, उसको बढ़ाया ऑनर ने, और अब उसे नीड थी कुछ और लोगों की जो उसकी हेल्प करे शॉप को मैनेज करने में। तो उसने 2 वर्कर्स रख लिए, ठीक है। अब वो जो दोनों वर्कर्स हैं, दोनों वर्कर्स को उनका काम बता दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। बट उन दोनों वर्कर्स और ऑनर, अब शॉप में 3 लोग हो गए, तो अगर ये तीनों लोग एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो क्या शॉप अच्छे से चल पाएगी? क्या सेल्स हो पाएगी? क्या परफॉर्मेंस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। इसीलिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस। ड्यू टू दैट देयर माइट बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द थॉट्स, द हैबिट्स, ठीक है, ऑफ पीपल। सब लोगों के हैबिट्स डिफरेंट है, काम करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। तो इन सब के कुछ पर्सनल गोल भी होते होंगे, है ना। तो पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ मिला के चलना इस कोऑर्डिनेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके, ठीक है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑल्सो इंक्रीज, जिससे क्या होगा? इंक्रीज इन डिफरेंट आइडियाज़, हैबिट्स, ठीक है, वर्क बिहेवियर। तो इन सब को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट बिकॉज हमें क्या करना है? हमें कॉमन गोल अचीव करना है। टू अचीव कॉमन गोल, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर टास्क के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जो सिमिलर टास्क है उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपका हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो फाइनेंसेस देखता है कंपनी को, बिजनेस को पैसा कहाँ से मिलेगा, कहाँ खर्च करना है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो ये देखता है कि कंपनी या बिजनेस में नंबर ऑफ पर्सनल कितने रिक्वायर्ड है, कितने हैं, कितने चाहिए, जो स्टाफिंग रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है? जो एक्चुअल में गुड्स को प्रोड्यूस कितना करना है, क्या उसकी कॉस्ट होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, इन सब चीज़ों को देखता है। सेल्स डिपार्टमेंट, ये सेल्स देखता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं उनको सेल कैसे करना है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो प्लान वगैरह बना रहा है बैठ के, अगर वो प्लान्स नहीं बनाएगा तो क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट या इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट आगे के डिसीज़न ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, ठीक है। या अगर वो प्लान बनाएगा बट इनको कंसिडर नहीं करेगा, इनके बारे में नहीं सोचेगा, तो क्या वो प्लान काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर एडिक्वेट फाइनेंस नहीं ला पाएगा तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? क्या हम ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय कर पाएंगे? क्या हम सेल्स कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनको एक साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो इतने सारे डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चलने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, इनके काम में यूनिटी चाहिए,
अगर यूनिटी नहीं होगी तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी, अपने गोल्स अचीव कर पाएगी? नहीं। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ यूनिटी अमंग दीज डिपार्टमेंट्स, दैट इज़ वाई वी नीड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। अब जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हायर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब एक बात बताओ कि एक आप हो, ठीक है, आप जैसे आप और आपका फ्रेंड दो है, ठीक है, आप बिज़नेस स्टडीज़ बहुत अच्छे से समझते हो, आप उसे बहुत अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है, विद एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। आपका जो फ्रेंड है वो अकाउंट्स बहुत अच्छा समझता है, ठीक है, उसे अकाउंट्स की बहुत डीप नॉलेज है, वो बहुत अच्छे से अकाउंट्स समझा सकता है। अब ऐसे में अगर आप उसको अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी सजेशन देना चाहोगे तो वो लेगा? वो तो सीधे कहेगा तुझे क्या पता है, मैं अकाउंट्स तुझसे अच्छे से जानता हूँ, है ना। ऐसे अगर वो आपको बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहेगा, आप नहीं लोगे। तो ऐसे क्या आप दोनों जो एक सब्जेक्ट में वीक हो, जैसे आपका अकाउंट्स वीक है, उसका बिज़नेस स्टडीज़ वीक है, अगर आप मिलकर नहीं चलोगे तो क्या आप दोनों सब्जेक्ट समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, आपका जो गोल है उसे अचीव कर पाओगे? नहीं ना। तो ऐसे ही बिज़नेस में भी, बिज़नेस क्या, ऑर्गेनाइजेशन हायर्स number of experts such as engineers, chartered accountants, marketing expert, financial advisors, your lawyers, ठीक है। तो अब ये जो स्पेशलिस्ट है ये अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एंड दे थिंक अबाउट दैट ओनली। बट अगर इनको, इनके एफर्ट्स को, इनकी नॉलेज को कंबाइन नहीं कर पाएंगे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑब्जेक्टिव्स हम फुलफ़िल कर पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, विदाउट इट मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके बाद हम यही समझते हैं हाउ कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नीड समझ में आ गई कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेट मी रेज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत फेवरेट है और क्वेश्चन मोस्टली आता है कि कोऑर्डिनेशन इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाउ, एक्सप्लेन। या एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है बोर्ड में, तो हम इसको आंसर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, but it is a force which binds all the functions together, ठीक है। It starts with the planning. In planning, when the top management decides हाँ ठीक था, top management decides what to do, how to do, when to do, who will do it, ठीक है। तो इससे क्या होता है, everyone gets one direction, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि सबको एक डायरेक्शन मिल जाए कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, हमारा गोल क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। when the departments are made, tasks are categorized, duties are decided. So coordination ensures that every department knows its role, ठीक है। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या पता चलता है, कोऑर्डिनेशन से पता चलता है इट डिसाइड्स और टेल्स व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है स्टाफिंग। थ्रू स्टाफिंग वी इंश्योर
दैट राइट एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड, ठीक है। वी इंश्योर दैट राइट पीपल आर रिक्रूटेड एट राइट जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इट इंश्योर्स दैट everyone work as a team, ठीक है। तो यहाँ पे coordination ensures that everyone works as a team, ठीक है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच में, सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर्स के बीच में। वो हायरार्की क्यों बनाई जाती है, ताकि सब लोग मिलकर काम करें, सब लोग रिस्पॉन्सिबल हो डिसीज़न लेने के लिए, ठीक है। स्टाफिंग के बाद आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या है, मैनेजर्स मोटिवेट एंड गाइड। इसमें क्या कर रहे हैं, मैनेजर्स कॉन्फ्लिक्ट को कम करने या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ में मैनेजर मोटिवेट करते हैं, दे मोटिवेट एंड गाइड so that every department helps to solve the problems together, ठीक है। so that every department helps to solve the problem or achieve common goals टुगेदर। सो डायरेक्टिंग के थ्रू कोऑर्डिनेशन कैसे होता है कि मैनेजर क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैनेजर्स क्या करते हैं, उन सबको लेकर चलते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर कोई अपने पर्सनल गोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है तो उसको वो राइट ट्रैक पे लाते हैं, ताकि सॉरी सब मिलकर काम कर सके, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है कि परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, देन करेक्टिव एक्शंस टेकन टुगेदर, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल परफॉर्मेंस है, जो गोल है, वो अचीव हुआ कि नहीं, कितनी डेविएशन है, उस डेविएशन के रीज़न क्या है, उस रीज़न को ढूंढना साथ मिलके एंड देन उसको उस रीज़न को नलीफाई करना या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सब मिलके करते हैं। तो वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोलिंग, ठीक है। तो एज यू कैन सी दैट कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स विथ प्लानिंग, कंटिन्यूज थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड अगेन एंड्स विथ कंट्रोलिंग। सो कंटिन्यूसली क्या चल रहा है आपका, पहले फंक्शन से लेके लास्ट फंक्शन तक आप देख रहे हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं, दैट इज़ वाई वी से that coordination is the essence of management, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे इसको थोड़ा डिटेल में, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, तो आपका ये 3 मार्क्स का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, ठीक है। आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपके ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो बिज़नेस स्टडीज़ में आप कंसेप्ट समझोगे तो आपको क्वेश्चन करने में तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। सो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड एंड स्टडी हार्ड। और अगर कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल काइजन माइंड्स अकेडमी। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।